सो हेलो गाइस, आज हम वीडियो बनाने वाले हैं रिटेल मॉडल्स, टाइप ऑफ रिटेलर्स, बिजनेस मॉडल इन रिटेल। ठीक है, ये एमबीए का टॉपिक है, एमबीए सेमेस्टर 4 का। और ये बुक है ठाकुर पब्लिकेशन। ठीक है, सभी पूछते रहते हो कौन सी बुक है। टाइप ऑफ रिटेलर्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ओनरशिप। ठीक है, इसमें ये आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन चैनल यूज्ड। बाकी सारा अभी स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला है रिटेल इंस्टीट्यूशन बाय ओनरशिप, टाइप ऑफ ओनरशिप। सबसे पहला है इंडिपेंडेंट रिटेलर। इंडिपेंडेंट रिटेलर कौन होता है? दुकानदार जिसकी एक नॉर्मल दुकान है, वो होता है इंडिपेंडेंट रिटेलर। ऑलमोस्ट 80% ऑफ टोटल रिटेलर्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। ठीक है, 80% जो मतलब दुकानदार ही हैं हमारे, मतलब इंडिपेंडेंट रिटेलर हैं। और 40% शेयर है उनका मार्केट में। समझ रहे हो? ये जो नॉर्मल दुकानें होती हैं वही होते हैं ये इंडिपेंडेंट रिटेलर। सेकंड आता है रिटेल चेन्स। अभी किसी दुकानदार की एक से ज़्यादा दुकानें हैं। ठीक है, एक ही दुकानदार की एक से ज़्यादा दुकानें हैं और सभी को मैनेज कर रहा है, वो आएगा रिटेल चेन में। और बड़ी रिटेल चेन कौन सी होती हैं? जैसे वॉलमार्ट, एक ही दुकानदार है, उसका एक से ज़्यादा स्टोर है। ठीक है। थर्ड है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग में क्या आ जाएगा? जहाँ की दो एंटिटीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, ओनर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मैकडी को लेके चलो, जैसे मैकडी का ओनर और रिटेलर। रिटेलर कौन है? जिसने फ्रेंचाइजी खरीदी हुई है मैकडोनल्ड की, मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी खरीदी हुई। फोर्थ आता है लीज डिपार्टमेंट, शॉप इन शॉप। लीज डिपार्टमेंट कैन बी सीन इन अनदर फॉर्म ऑफ रिटेल ओनरशिप। ठीक है, लार्जेस्ट स्पेस इन रिटेल स्टोर विच इज़ रेंटेड टू एन आउटसाइड वेंडर। अभी देखो, ये जो मॉल्स होते हैं, मॉल्स में दुकानें रेंट पे दी होती हैं, तो शॉप में शॉप होती है, क्या काफ़ी शॉप्स होती हैं एक मॉल में, आपको पता है। फिफ्थ आ जाता है कोऑपरेटिव्स। सेवरल रिटेलर कम टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब हम सभी इकट्ठे हो गए हैं, यही रेट पर हम सामान बेचेंगे, कोई कंपटीशन नहीं होगा ज़्यादा इसमें। ठीक है, अब बारी आती है स्टोर बेस्ड रिटेलिंग, ट्रेडिशनल रिटेल फॉर्मेट्स की। ठीक है, इसमें आ जाएगा जनरल मर्चेंडाइज रिटेलर्स। ये देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जनरल मर्चेंडाइज रिटेलर, ये वाला। ओके, जनरल मर्चेंडाइज अब ये करेंगे हम। तो इसमें पहला है डिपार्टमेंटल स्टोर्स, वैरायटी स्टोर्स। वैरायटी स्टोर से हमें ये पता लग ही गया है कि जहाँ पर डीप असॉर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं। ये देखो, तो मैं आपको बताता हूँ। सच रिटेलर्स आर वेरी डाइवर्स इन नेचर एंड आर सेगमेंटेड इनटू सेवरल डिपार्टमेंट्स और सेगमेंट्स। ठीक है, काफ़ी सेगमेंट्स में होते हैं ये। दीज सेगमेंट कंटेन न्यूमरस वैरायटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक प्रोडक्ट की काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं। जैसे मान लो एक साबुन है, तो कोई नीम वाला साबुन है, कोई साबुन है, कोई। ठीक है, समझ रहे? डीप असॉर्टेड बोलते हैं इसको, एंड दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड वैरायटी स्टोर्स। तो अभी हम करेंगे अगला। तो अब बारी आ गई मेरे फेवरेट की, डिस्काउंट स्टोर्स। ठीक है, फेवरेट तो क्या ही है इसमें। इसमें जैसे स्टोर 99 होता है, एक मतलब काफ़ी डिस्काउंट दिया जाता है ताकि बल्क में सामान जो है उठाया जाए। क्विक टर्नओवर स्टोर्स भी बोलते हैं इसको, ऑफरिंग वैरायटी ऑफ मर्चेंडाइज एट अ वेरी लेस प्राइस। ठीक है, काफ़ी सस्ता सामान मिलता है यहाँ पर डिस्काउंटेड स्टोर्स पर। थर्ड आ जाता है स्पेशलिटी स्टोर्स। सच स्टोर स्पेशलाइज इन लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं होते, लेकिन जितने भी होते हैं काफ़ी वैरायटीज़ में होते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। न्यूमरस वैरायटीज़ ऑफ कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स आर ऑफर्ड बाय बेस्ट बाय। बेस्ट बाय है कोई स्टोर, हमारे तो यहाँ पे नहीं है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे यहाँ पे क्या आएगा? इस कमेंट में बताइए आप, ऐसा कौन सा स्टोर है स्पेशलिटी स्टोर। देखता हूँ आपको पता लगा है कि नहीं लगा। चलो, इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं कि आप कमेंट करोगे अब सभी पढ़ेंगे। मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे कोई टॉय का स्टोर हो गया, कोई स्पोर्ट्स गुड्स हो गया, शूज़। हाँ, ये पकड़ा गया। वुडलैंड का होता है ना, उसमें अलग अलग वैरायटीज़ के शूज़ होते हैं, तो वो आएगा स्पेशलिटी स्टोर्स में। ठीक है, अब बारी आ गई मेंबरशिप क्लब। अब आ गया मेंबरशिप क्लब। ठीक है, मेंबरशिप क्लब में क्या है कि
आप साल में एक बार फीस दे देते हो कि मुझे अपना मेंबर बना लो, फिर आप मेंबर बनते हो उस स्टोर के और सामान आप ही खरीदते हो। 60% ऑफ द टोटल सेल ऑफ मेंबरशिप क्लब जो है वो इन मेंबर्स की होती है, ठीक है। थोड़ा बहुत बाकी लेकर जाते हैं लेकिन उनको इग्नोर करो आप। मेंबरशिप क्लब में यही आता है कि जहाँ पर आप एनुअल फीस देते हो और आप होलसेल पर सामान उठाते हो क्योंकि आप ही हो मेंबर इस क्लब के। फिफ्थ आता है एयरपोर्ट रिटेलिंग। एयरपोर्ट रिटेलिंग वही जो 250 रुपये का कॉफ़ी का कप देते 10 रुपये वाला। तो एयरपोर्ट रिटेलिंग में क्या है कि एयरपोर्ट पर भी दुकानें होती हैं, जैसे कि फ़ास्ट फूड की होती हैं, गिफ्ट शॉप्स होती हैं, न्यूज़पेपर मैगज़ीन स्टोर्स होते हैं, टॉफ़ीज़ वगैरह की शॉप्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, ठीक है। बस यही है कि एयरपोर्ट रिटेलिंग में एयरपोर्ट में भी रिटेलिंग होती है। सिक्स आता है ड्रग स्टोर्स। देखो गाइस, ड्रग स्टोर लिखा है तो ये आप चरस गांजा के बारे में तो सोचना बंद कर दो, ठीक है। ये ड्रग स्टोर होते हैं द स्पेशलिटी स्टोर विच मेनली डील इन हेल्थ केयर एंड पर्सनल ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। हेल्थ केयर और पर्सनल ग्रूमिंग, वो क्रीमें वगैरह आपकी, और हेल्थ केयर में आ जाएगा मल्टीविटामिन ये वो सारा कुछ, वो वाली ड्रग्स। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ द स्टोर इज रिकवर्ड फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल्स वही, और प्रॉफिट मार्जिन ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ मोर देन 50%। 50% से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है दवाइयों में। सेवन्थ आ जाता है कैश एंड कैरी। गाइस, कैश एंड कैरी वो हमारा पिछड़ा हुआ वर्ग है जिसमें कि वो बोलते हैं कि सिर्फ कैश लेके आइए जी, हम कोई कार्ड वगैरह नहीं एक्सेप्ट करते। इसमें कौन कौन आ जाता है मैं आपको बताता हूँ। दीज आउटलेट्स आर ऑपरेट ऑन अ वेरी सिंपल फॉर्मेट, ठीक है। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, कैश लाओ सामान लेके जाओ। एज अ नेम सजेस्ट, गुड्स आर सोल्ड ओनली फॉर कैश। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैरिंग अ प्रोडक्ट टू द डेस्टिनेशन इज ऑन द customer who buys the product, okay. In these type of stores no cart assistant सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन केस ऑफ स्टैंडर्ड ग्रोसरी स्टोर्स, ठीक है। कोई ये ले लीजिए आप, कार्ड ले लीजिए या सामान इससे ले लीजिए। सिंपल है यार कि कैश एंड कैरी, कैश तो कैरी करो और जाइए अपने अपने घर। अब बारी आती है फूड रिटेलर्स की। ये वाले फूड रिटेलर्स, तो फूड रिटेलर में सबसे पहले है कन्वीनियंस स्टोर्स, ठीक है। इसमें लिमिटेड वैरायटी ऑफ मर्चेंडाइज होती हैं, जैसे कि मान लो कि दूध हो गया, कोई दूध की डेयरी होगी, वो कन्वीनियंस स्टोर है, ठीक है। 2 से 3 हज़ार स्क्वायर फीट में, इंडिया में इतने में नहीं होता, ठीक है। दीज है फास्ट चेकआउट फैसिलिटीज़, दूध लीजिए और घर जाइए। दे कैन बी सीन इन न्यू अवतार्स ऑफ मॉम एंड पॉप स्टोर्स। उनका कोई मॉम एंड पॉप स्टोर होगा, ठीक है। हमारे तो है नहीं इधर भाई। तो मेनली मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि द डिलीवरीज आर मेड ऑलमोस्ट ईच डे एज दी स्टोर्स हैव रिलेटिवली स्मॉल साइज एंड गिव हाई वॉल्यूम ऑफ सेल्स, ठीक है। साइज होता है स्मॉल, सेल होती है ज़्यादा। ओनली लिमिटेड वैरायटी एंड असॉर्टेड आर ऑफर्ड फ्रॉम द स्टोर एंड प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड रिलेटिवली हायर देन दोज ऑफ सुपर मार्केट। यहाँ पर सामान जो है महंगा होता है, ठीक है। इनिशियली द मेजर पार्ट ऑफ द सेल ऑफ दीज स्टोर्स आर कंपोज ऑफ मिल्क हो गया, एग हो गए, ब्रेड्स हो गए। नाउ डेज सेवरल अदर आइटम्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन सच स्टोर्स। अब बारी आती है कन्वेंशनल सुपरमार्केट्स की। द लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर विच हैव स्पेशलिटी इन फूड प्रोडक्ट्स आर नोन एज कन्वेंशनल सुपरमार्केट्स। फूड रिलेटेड, ठीक है। As per Food Marketing Association, the self-service food stores which has the annual sale of $2 million or more can be termed as conventional supermarkets. खाने पीने का सामान जहाँ पर बिकता है और 2 मिलियन से ज़्यादा जहाँ की टर्नओवर होती है उन्हें हम बोलते हैं कन्वेंशनल सुपरमार्केट। थर्ड आ जाता है फूड बेस्ड सुपर स्टोर्स। सुपर मार्केट थी पहले, अब आ गए सुपर स्टोर। तो बेसिकली फूड बेस्ड सुपर स्टोर क्या होते हैं, इनका साइज़ जो है बड़ा होता है। 20,000 से 1.5 लाख स्क्वायर फीट में ये फैले होते हैं। यहाँ पर आपका सामान रखा जाता है, मेनली फूड। जैसे कि हम बात कर सकते हैं अमेज़ॉन में होता है। अमेज़ॉन में एक जगह पर सामान आपका रखा होता है, बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं। तो जो भी मतलब सेल करते हैं अमेज़ॉन पर, उनका
सामान वेयर हाउस में रखा जाता है अमेज़ॉन के, वहाँ से डिलीवरी पार्टनर लेकर जाता है। FBA चैनल है ये, आप एक बार सर्च कर सकते हो, आपको अच्छे से पता लग जाएगा और आप सेल भी कर सकते हो। फोर्थ आ जाता है कॉम्बिनेशन स्टोर्स। इसमें कॉम्बिनेशन होगा फूड का और नॉन फूड आइटम्स का, और ये साइज़ में भी काफ़ी बड़े होते हैं। आप देख सकते हैं 30,000 से 1 लाख स्क्वायर फीट में ये फैले होते हैं। फिफ्थ आ जाता है सुपर सेंटर्स एंड हाइपर मार्केट्स। इनका जो साइज़ है वो है 2 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 लाख स्क्वायर। द कॉम्बिनेशन ऑफ सुपर स्टोर एंड डिस्काउंट स्टोर कैन बी सीन एज सुपर सेंटर। डिस्काउंट स्टोर जहाँ पे बहुत डिस्काउंट मिलता था, सुपर स्टोर जो कि 30,000 से नहीं, सुपर स्टोर क्या था, सुपर स्टोर ये था जो कि 20,000 से 1.5 लाख स्क्वायर फीट पे फैला होता है। और यहाँ पर फूड बेस्ड रिटेलर विच आर लार्जर देन कन्वेंशनल सुपर मार्केट्स हैव लार्ज सर्विस डिलीवर सी फूड नॉन फूड सेक्शन बेकरी एटसेट्रा नोन है सुपर स्टोर्स। ठीक है, लेकिन इसका साइज़ क्या था, 20,000 से 1.5 लाख स्क्वायर फीट। कॉम्बिनेशन स्टोर का है 30,000 से 1 लाख स्क्वायर फीट, जहाँ पे फूड और नॉन फूड आइटम्स होती हैं। फिफ्थ आ जाता है सुपर सेंटर्स, जिसका है 2 लाख स्क्वायर फीट, जो कि वॉलमार्ट हो गया। वॉलमार्ट इज ट्रेंडी एग्जाम्पल ऑफ सच सुपर सेंटर्स। ठीक है। सिक्स्थ आ जाता है लिमिटेड लाइन स्टोर्स। लिमिटेड लाइन स्टोर को हम लिमिटेड असॉर्टमेंट स्टोर्स और बॉक्स स्टोर्स भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें दी स्टोर्स प्रोवाइड लिमिटेड वैरायटी ऑफ फूड एट रिलेटिवली लोअर प्राइस। ठीक है, लिमिटेड वैरायटी ही होती है और लो प्राइस पर देते हैं। ये कोई भी क्रेडिट कार्ड कैश वगैरह, मतलब कैश एक्सेप्ट करते हैं, क्रेडिट कार्ड या कुछ ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते। तो अब आ गया हमारा नेक्स्ट नॉन स्टोर रिटेल फॉर्मेट्स। नॉन स्टोर रिटेल फॉर्मेट्स ये वाला। ओके, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग आ जाएगा, कैटलॉग, डायरेक्ट मेल रिटेलिंग, सारा कुछ अभी देखते हैं क्या है। सबसे पहला है हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग, वेब रिटेलिंग। इसमें क्या आ जाएगा, ऑनलाइन रिटेलिंग, वेब रिटेलिंग हो गया, ई कॉमर्स हो गया, इंटरनेट रिटेलिंग और ई टेलिंग और द अदर नेम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग, जैसे कि अमेज़ॉन, सिंपल। सेकंड है कैटलॉग और मेल ऑर्डर रिटेलिंग। मेल पे ऑर्डर करते हैं ये लोग डायरेक्ट, और सामान जो है घर में आ जाता है। फिर आता है वेंडिंग मशीन्स। वेंडिंग मशीन्स लगी होती हैं जहाँ पर आपको पता ही है, मशीन लगी होती है जहाँ पर हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं हमारे, बाकी तो अभी तक आई नहीं है, तो मैं आपको उसी से बता रहा हूँ। मशीन होती है फ्रिज जैसी, ठीक है, उसमें स्प्रिंग लगा होता है, पैसे डालते हैं, बटन दबाते हैं, जो ड्रिंक चाहिए वो निकल आता है। वेंडिंग मशीन्स वही होती हैं। फिर आता है टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग क्या है, जब आपका नंबर लेते हैं ना वो कि हाँ जी आप शॉपिंग करने हैं सर, अपना नंबर बता दीजिएगा प्लीज़, तो फिर वो कॉल करते हैं, सर आइए डिस्काउंट हम दे रहे हैं, आप प्लीज़ सामान लेकर जाइए, हमें प्रॉफिट दीजिए। फिर आ जाता है टेलीविज़न होम शॉपिंग। इसमें क्या आ जाता है, केबल चैनल डेडिकेटेड टू टेलीविज़न शॉपिंग, मतलब टीवी पर जो एड्स आती हैं, समझ तो गई होगे आप। टीवी पर ऐड आती है, जैसे कि नापतोल चैनल, ये देखो फॉर एग्जांपल नापतोल चैनल, शुक्र है हमारा कोई इंडिया का इन्होंने एग्जांपल दिया बुक वालों ने। वीडियो कियोस्क्स। वीडियो कियोस्क क्या होते हैं, ये इन्हें हम समझ सकते हैं, इंटरेक्टिव फ्री स्टैंडिंग इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर टर्मिनल्स विच आर यूज टू डिस्प्ले द प्रोडक्ट डिटेल्स ऑन वीडियो स्क्रीन। क्या, चलो गाइस मैं समझ चुका हूँ इसको। इसमें क्या है, कोई टच स्क्रीन होती है, उस पर काफ़ी प्रोडक्ट्स होते हैं, हम वहाँ से ही प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक वहाँ से ही हम प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर हमें जो है ईज़ होती है। ये अभी हमारे मेरे हिसाब से इंडिया में आया नहीं है, अगर आया है तो आप मेरे को बताइए वीडियो कियोस्क में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे। अब बारी आती है मल्टी चैनल रिटेलिंग की। मल्टी चैनल रिटेलिंग में क्या आ जाता है, जैसे ये हमारे काफ़ी चैनल थे, ये सारे वेंडिंग मशीन्स, कैटलॉग वगैरह वगैरह, जब एक ही रिटेलर एक से ज़्यादा ये कॉम्बिनेशंस जो हैं, मल्टी चैनल जो हैं चूज़ करता है, उसे हम बोलते हैं मल्टी चैनल रिटेलिंग, सिंपल।
अब आ जाता है सर्विसेज रिटेलिंग। तो सर्विसेज रिटेलिंग में क्या होता है कि कंज्यूमर जो है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो इन्हेंस करता है, जैसे कि हाँ जी सर बताइए आप क्या लेंगे, ठीक है। तो ऐसी बातें सुन सुन के जो है वो कस्टमर जो है सर्विसेज रिटेलिंग के मतलब सुनकर ही जैसे होता है ना, एग्जांपल देखो, द अम्यूजमेंट और थीम पार्क्स, हेल्थ क्लब्स एंड जिम्स एज वेल एज increasing disposable income, the growth of service retailing has been fueled by an increasing number of working women। समझ रहे हो? Changing lifestyle which increasing emphasis on leisure activity, health, personal care, new service offering, private health screening। ठीक है। टर्म सर्विस रिटेलिंग डिफर्स फ्रॉम रिटेल सर्विसेज। सर्विस रिटेलिंग occurs when main product is a service itself, as होटल एकोमोडेशन ट्रैवल सर्विसेज। कोई प्रोडक्ट नहीं होता, सर्विसेज होती हैं, ठीक है। जैसे कि कोई होटल यूज़ कर रहे हो आप, उसका कमरा यूज़ कर रहे हो, वो अच्छे से सर्विस वाला बंदा मतलब रूम सर्विस वाला आता है आपको, हाँ जी सर कुछ खाएंगे पिएंगे, वो सर्विस वो इसमें आ जाता है सर्विस रिटेलिंग। कि आपकी सर्विस से ही हमारी सेल होगी, हमारी सर्विस अच्छी होगी, आप होटल में रहेंगे हमारे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस रिटेलिंग, इंटेंजिबल होती है, हम देख नहीं सकते, वो बोलते हैं हाँ जी सर बताइए। इनसेपरेबल होती है, द सर्विस प्रोवाइडर एंड हिज और हर सर्विसेज आर समटाइम्स इनसेपरेबल। गाइस जो बंदा है वही सर्विसेज देगा, तो इनसेपरेबल, ठीक है। पेरिशेबिलिटी ऑफ मैनी सर्विसेज प्रिवेंट द स्टोरेज एंड इंक्रीज रिस्क। Perishability presents the risk that in many cases cannot be overcome। पेरिशेबिलिटी तो होगी, बंदा कोई सर्विस दे रहा है आपको, जरूरी थोड़ी वो दूसरे बंदे से भी सेम वैसे ही बात करेगा, ठीक है। फिर आ जाता है वेरिएबिलिटी। अब एक इंसान कोई है, वो आपको सर्विस दे रहा है, वो आपसे बातें कर रहा है, तो अलग अलग बात करेगा सबसे, इसलिए वो काफ़ी वेरिएबल हो जाती है बातें। इसके कोई टाइप्स ऑफ सर्विस रिटेलिंग है वो भी देख लेते हैं, क्या पता 2 नंबर में आ जाए। रेंटेड गुड सर्विसेज, ठीक है। रेंटेड गुड सर्विसेज कौन सी होती हैं? जैसे मान लीजिए आपने रेंट पे कार ले ली, हमारे कहाँ लेते हैं रेंट पे? जनरेटर, ठीक है, वो आ जाएगा रेंटेड गुड्स सर्विसेज में। सेकंड है ओन्ड गुड्स सर्विसेज। अब देखो आपने कोई घड़ी ली, वो ख़राब होगी, उसकी आप रिपेयर करवाने रिपेयर शॉप पे जाते हो, वो आ जाएगा ओन्ड गुड सर्विसेज। फिर आता है नॉन गुड सर्विसेज में। गाइस नॉन गुड सर्विसेज में आ जाएगा जैसे कि कोई बंदा आपसे पैसे लेता है अपनी सर्विसेज देने के, जिसे हम बोल सकते हैं पर्सनल ट्रेनर्स हो गए, ये मसाज सेंटर हो गए, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हमने ये टॉपिक पूरा का पूरा कवर कर लिया है। अब आप अच्छे से लाइक कर दो इसको, और ताकि और भी बच्चे देख पाएँ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और झंडे गार्ड कराना।